जी बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, आप लोग ऐसा करेंगे, मुझे मैसेज कर देंगे चैट में जाकर अपने रोल नंबर के साथ प्रेजेंट का, और एक दफ़ा मैसेज करेंगे आप लोग, जिससे आपकी स्टडी जो है आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर हो जाएगी। और आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, और ये टॉपिक है हमारा गट पेप्टाइड के ऊपर है। तो ये अपने जो अपने माइक है उनको म्यूट कर लें, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो ना आए। ताकि जो है वो अपने माइक जो है म्यूट कर लें, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो फिर नहीं आएगी। तो जिस वक्त आपने कोई क्वेश्चन करना हो उसी वक्त आप जो है वो इसे अनम्यूट करेंगे। और आप जो है चैट में जाकर मुझे मैसेज कर दें अपने रोल नंबर के साथ, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर हो जाए। और एक मर्तबा अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सिर्फ एक मर्तबा आप जो है अपना अटेंडेंस जो है वो एक दफ़ा मैसेज करें, बार बार रिपीट ना करें। बाज़ औक़ात आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आप दोबारा फिर मैसेज करते हैं तो वो डबलिंग हो जाती है। फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ गट पेप्टाइड, इसकी हम बात करेंगे। गट पेप्टाइड जो हैं, ये लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, गट पेप्टाइड को। और आज असल में लाइट चली गई थी, तो उसकी वजह से इन टाइम आपका लेक्चर जो स्टार्ट नहीं हो सका 2-3 मिनट। शुक्र है कि लाइट आ गई, तो और बट 2-3 मिनट लेट जो है वो हमने स्टार्ट किया। गट पेप्टाइड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। उनमें पहला जो है वो गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन आप लोग वैसे भी इस हार्मोन से जो है वो वाकिफ़ होंगे, आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा। दो हार्मोन बहुत कॉमनली हम पढ़ते हैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं, एक गैस्ट्रिन की बात करते हैं और दूसरी सेक्रीटन की बात करते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो गैस्ट्रिन और सेक्रीटन के अलावा है, और उनकी वर्किंग को भी देखेंगे। सो गैस्ट्रिन जो है बेटा, ये ख़ास किस्म के सेल होते हैं। हमारी जो स्टोमिक है, स्टोमिक का जो पाइलोरिक एंड है, ठीक है ना, एक कार्डियक एंड होता है जो कि एसोफेगस की तरफ होता है, दूसरा जो है उसकी फंडस बॉल होती है, और तीसरा जो पोर्शन है वो पाइलोरिक एंड होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट होती है उस साइड पर होता है। तो ये जो है गैस्ट्रिन जो है, ये पाइलोरिक एंड जो है वहाँ पर ये ग्लैंड होते हैं, वहाँ पर ये सेल्स होते हैं, वहाँ पर ये लोकेट करता है, ठीक है, जिनको हम जी सेल्स कह देते हैं। गैस्ट्रिन जो है बेटा, अगर हम इसकी केमिस्ट्री को देखते हैं तो गैस्ट्रिन जो है वो हमें दो टाइप के जो है वो नज़र आते हैं, दो टाइप के। दो टाइप के पॉलीपेप्टाइड हैं। एक पॉलीपेप्टाइड जो है G34 कहलाता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 34 अमाइनो एसिड, और सेकंड वन जो है दैट इज कॉल्ड G17 विच इज कंटेन्स 17 अमाइनो एसिड्स। कि एक बड़े साइज का होता है जिसके 34 अमाइनो एसिड होते हैं, और दूसरा जो है वो छोटे साइज की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसके 17 अमाइनो एसिड जो है वो जो है वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है। बोथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बट उनमें जो स्मॉलर साइज का जो है वो सबसे ज़्यादा मिकदार के अंदर, मोस्ट अबेंडेंट क्वांटिटी के अंदर जो है वो हमें जो है वो नज़र आता है, सेक्रीट होता है।
अब वर्किंग इसकी कैसे है और कैसे जो है ये सेक्रीट होता है, जब हम फूड खाते हैं तो फूड हमारी कंसिस्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, उसमें लिपिड्स भी होती हैं। और प्रोटीन कंटेंट्स जो हम खाते हैं ये इनकी डाइजेशन जो है वो स्टोमिक के अंदर होती है। तो हम इंजेक्शन करते हैं, ऑरल कैविटी के अंदर फूड को लेकर जाते हैं और वहाँ से जो है ऑरल कैविटी से जो है एसोफेगस में वो फूड जाती है, और एसोफेगस से देन दैट फूड दैट इज इंटर्ड इनटू द जो है इंटर होती है बेटा। आप ऐसा करें कि मुझे जो है मैसेज कर दें चैट पर अपने रोल नंबर के साथ, नेम के साथ, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर हो जाए। तो ये जो है बेटा जब ये स्टोमिक के अंदर इंटर होती है फूड, तो जो प्रोटीन है उसमें ये पाइलोरिक एंड की तरफ जो है बेटा जो जी सेल्स हैं उनके साथ जो है जाकर उनको स्टिमुलेट करती है। उनको जो है बेटा ये जो है उनके साथ जो है वो अटैच होती है, और उनके साथ अटैच होने के बाद जो है बेटा वो जो है फिर सेक्रीशन रिलीज करते हैं, और वो सेक्रीशन जो है वो जाकर जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो वो जो सेक्रीशन है जिसे हम गैस्ट्रिन कहते हैं, तो ये गैस्ट्रिन जो है बेटा ये ख़ास किस्म के सेल्स जो है बेटा उनके साथ जो है वो जाकर अटैच होती है, जिनको हम एंट्रोक्रोमैफिन लाइक सेल्स कहते हैं। और ये जो है ये रिलीज़ करते हैं हिस्टामाइन, और हिस्टामाइन जो है वो जाकर ऑक्जेंटिक ग्लैंड के ऊपर जो है वो वर्क करती है। और ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो होते हैं दीज आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ HCl। HCl के साथ जो है HCl प्रोडक्शन से वो रिलेट करते हैं, मीन के ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो HCl प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि हमारी ओरल कैविटी से जो है बेटा डाइट जो है फूड जो है वो आ रही होती है, और ओरल कैविटी में सलाइवा होती है, तो सलाइवा जो है उसकी जो नेचर है वो बेसिक होती है। तो ये फूड जो है वो इंटर होती है इनटू द स्टोमिक, और स्टोमिक के अंदर फूड की डाइजेशन होती है, खासतौर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है, और प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो पेप्सिनोजेन के ज़रिए से जो है वो होती है। और पेप्सिनोजिन जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर पेप्सिनोजिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन एक्टिव फॉर्म, और पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वो वर्क करता है। सो दैट्स वाई जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं उनसे HCl की प्रोडक्शन को जो है बेटा ये गैस्ट्रिन जो है वो कंट्रोल करता है। कि गैस्ट्रिन जो है जब ज़्यादा फूड के अंदर प्रोटीन होगी तो ज़्यादा जो है वो स्टिमुलेट होंगे जी सेल्स पाइलोरिक एंड के ऊपर, और उनसे ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, और वो ज़्यादा गैस्ट्रिन जो है बेटा एंट्रोक्रोमेफिन लाइक जो सेल्स हैं उनके उनको स्टिमुलेट करेगा, और वो जो है हिस्टामाइन रिलीज करेंगे, और हिस्टामाइन जो है बेटा ऑक्जेंटिक सेल्स के ऊपर वर्क करेगा, और ज़्यादा जो है वो HCl की प्रोडक्शन होगी। और उस HCl की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से फिर जो पेप्सिन है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को जो है वो डाइजेस्ट करेगा। तो ये जो गैस्ट्रिन है दैट प्ले रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका है पेप्टाइड, आप कह लें कि नेक्स्ट पेप्टाइड जो है दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये एक पेप्टाइड है, और ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये आई सेल्स होते हैं ड्यूडेनम और जिज्यूनम में। दीज आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ड्यूडेनम कहलाता है, उसके बाद जिज्यूनम कहलाता है, और तीसरा हिस्सा जो है वो इलियम कहलाता है। ड्यूडेनम और जिज्यूनम ये स्मॉल पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर के करीब पहला पोर्शन जो होता है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो ड्यूडेनम या जिज्यूनम जो है उसके अंदर जो है
सेल्स होते हैं, आई सेल्स। और जैसे ही फूड हमारी इंटर होती है फ्रॉम स्टोमिक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्योंकि स्टोमिक के अंदर HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम को उसने मेंटेन किया था। तो वहाँ से जो है जैसे ही वो फूड इंटर होगी इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है उसके अंदर हो इंटर होगी, तो फौरन जो है उसको जो आई सेल हैं वो उस डाइट को जो है वो डिटेक्ट करेंगे, उसको जो है उस डाइट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। और इनके अंदर जो स्पेशली जो फैट होगी, फैटी एसिड्स होंगे या मोनोग्लिसराइड जो होंगे, मोनोग्लिसराइड वो होते हैं जहाँ ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच हो, तो वो जो है वो स्टिमुलेट करते हैं इन आई सेल्स को। मीन के जो लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, they stimulate the eye cells when that food enters from the from the stomach into the small intestine through the pyloric sphincter। तो ये जो है ये आई सेल जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। बेटा आवाज नहीं, माइक को बंद करें आप लोग, अपने माइक को आप लोग बंद करें, आपकी आवाज जो है वो आ रही है, तो अपने माइक को आप लोग बंद करें। तो ये जो है जैसे ही फूड इंटर हुई फ्रॉम द स्टोमिक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर हुई, तो ड्यूडेनम और जिजिनम के अंदर जो आई सेल मौजूद हैं, दे डिटेक्ट द मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड विच आर प्रेजेंट इन द फूड, एंड दे सेक्रीट अ सेक्रीशन, वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे सिस्टोकाइनिन। और ये हार्मोन जो है ये जाकर जो गॉल ब्लैडर है उसके ऊपर एक्ट करेगा। गॉल ब्लैडर लीवर, लीवर जो है वो सेक्रीशन रिलीज करता है, दैट इज द बाइल, और बाइल सेक्रीशन जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो आकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब ये गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करेगा और गॉल ब्लैडर से जो बाइल है उसको सेक्रीट करेगा बाय द हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट, जो बाइल डक्ट है उसके ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगी तो एक तरफ तो ये जो है वो बाइल की बाइल से बाइल को रिलीज करेगा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, और दूसरी साइड पर इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टोमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसके ऊपर नजर आएगा। मीन उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से जो मूवमेंट है फूड की फ्रॉम द स्टोमिक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो स्लो हो जाएगी। अब ये बाइल आकर जो है ये एमल्सिफाई करेगी उनको फैटी एसिड को, और फैट की डाइजेशन के अंदर जो है ये हेल्प करेगी। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये एक पेप्टाइड है, हार्मोन आप कह लें, जो गट के डिडिनम और जिजिनम वाले पोर्शन से रिलीज होता है, और इसको स्टिमुलेट करते हैं फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड, और ये फिर जाकर एक्ट करता है ऑन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से बाइल की सेक्रीशन को जो है वो कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर के जो मसल्स हैं उनको, ताकि जो मूवमेंट है फ्रॉम द स्टोमिक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड की जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाए, ताकि इजीली जो है वो फैट की डाइजेशन जो है या लिपिड की डाइजेशन जो है वो हो सके। उसके बाद जो है बेटा तीसरा जो पेप्टाइड हार्मोन हमें नजर आता है दैट इज द सेक्रीटिन। सेक्रीटिन जो है बेटा ये 27 अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट करता है ये हार्मोन जो है, और ये हार्मोन जो है सेक्रीटन खास किस्म के सेल्स हैं एस सेल, ये भी ड्यूडेनम और जिजिनम के अंदर होते हैं। तो ड्यूडेनम जिजिनम के अंदर जो है बेटा ये एस सेल होते हैं, उनसे सेक्रीट होता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सेक्रीट होता है जिसे हम प्रोसेक्रीशन सेक्रीटिन जो है वो कह देते हैं। अब इसकी सेक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? इसकी सेक्रीशन को पीएच कंट्रोल करती है।
कि जो डाइजेस्टिव स्टोमिक से जो फूड आ रही है या डाइट आ रही है, क्योंकि स्टोमिक में वो गैस्ट्रिक जूस के साथ HCl के साथ मिक्स हुई थी, और वहाँ पर पेप्सिन की वर्किंग के लिए जो है वो पीएच का कम होना ज़रूरी था। तो वो जो फूड आ रही है वो उसकी पीएच जो है वो कम होगी, और अगर ये फूड की पीएच जो है 4.55 से जो है 5.0 से कम हो, मीन 3 हो, ठीक है, कम हो इससे, तो उस वक़्त जो है वो सेक्रीटन की प्रोडक्शन जो है वो एस सेल के अंदर जो है वो स्टिमुलेट होती है। अब सेक्रीटन जो है वो ब्लड के ज़रिए से जाती है पैंक्रियाज़ तक, पैंक्रियाज़ तक पहुँचती है, और पैंक्रियाज़ में जाने के बाद वो पैंक्रियाटिक जूस जो है उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। और पैंक्रियाटिक जूस जो है बेटा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम बेसिक जो मीडियम है उसमें वर्क करते हैं नियर अबाउट 7 से अबव जो है 7.58 तक जो मीडियम है उसके अंदर जो है वो पैंक्रियाटिक जो एंजाइम्स है वो जो है वो वर्क करते हैं। और दूसरी तरफ इसका एक और बड़ा रोल हमें नज़र आता है कि इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आयंस होते हैं जिनको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। अब जो वो जो एसिडिक फूड आ रही है, एसिडिक मीडियम वाली फूड आ रही है, अब ये बाइकार्बोनेट आयन जब जो है पैंक्रियाटिक जूस के ज़रिए से वो बाइल डक्ट के ज़रिए से और आकर ड्यूडेनम के अंदर इंटर होंगे और फूड के साथ मिक्स करेंगे, तो बाइकार्बोनेट आयन जो है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बना देंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होगी इनटू द ब्लड, और ब्लड से वो फिर जो है लंग्स के ज़रिए से रेस्पायरेशन के ज़रिए से बाहर रिमूव हो जाएगी। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी तो उसकी वजह से पीएच जो है वो कम हो जाएगी, सॉरी पीएच जो है वो जो कम थी वो हाई हो जाएगी, मीन जो नेचर है मीडियम की वो एसिडिक टू बेसिक की तरफ आ जाएगा। तो पहला काम जो है वो इसका जो सेक्रीटन का है वो ये है कि ये पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करने में हेल्प करती है, और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो डाइट आ रही है, जब इसके साथ पैंक्रियाटिक जूस जो है वो मिक्स होता है तो उससे बेटा वो जो मीडियम था, जो एसिडिक फूड आ रही थी वो बेसिक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट जो है। और सेकंड जो है जब वो बेसिक मीडियम में आएगी तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद हैं तो वो अपना वर्क जो है वो वहाँ पर जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग सारी यही है कि इतनी पीएच हो तो फिर ये रिलीज होते हैं, और इसका जो पहला फंक्शन जो है वो बाइकार्बोनाइन है, बाइकार्बोनेट आयन है, इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से में इंटर होती है और वहाँ से रेस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए से बाहर रिमूव हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से जो पीएच है वो ज़्यादा हो जाती है, मीन बेसिक जो है वो हो जाती है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ड्यूडेनम की जो वॉल है या स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो गैस्ट्रिक जूस की हाई पीएच को कोप नहीं कर सकती। अगर एसिडिक मीडियम वहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर अल्सर बन जाएंगे, ज़ख्म बन जाएंगे। वो जो पेप्सिन एंजाइम है वो वॉल को डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें नज़र नहीं आती, तो अल्सर से जो है ये बचा लेती है। और सेकंड वन जो है कि ये पीएच को जो है वो 7 और 8 के करीब ले आती है, जिसकी वजह से जो पैंक्रियाटिक इंजाइम्स हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर इंजाइम्स मौजूद हैं वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, और वो जो है बेटा डाइजेशन जो है उसमें हेल्प करते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं बेटा जो कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहलाते हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होते हैं बेटा ये एक्टिविटी को, जो मोटर एक्टिविटी है या स्टोमिक की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसे स्लो कर देते हैं, ठीक है।
ये जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है, अंदर वाली लेयर है, वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं, और ये रिलीज़ होते हैं फैटी एसिड, अमाइनो एसिड जो है, और उसकी वजह से, और कुछ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो इस म्यूकोजा के ऊपर एक्ट करते हैं, और उससे कुछ पेप्टाइड जो है वो रिलीज होते हैं, और ये पेप्टाइड जो है बेटा ये स्टोमिक के ऊपर एक्ट करते हैं, और स्टोमिक की मोटेलिटी को, मूवमेंट को जो है वो स्लो कर देते हैं। तो ये पेप्टाइड जो होते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो मूवमेंट है उसे, सॉरी, स्टोमिक के मूवमेंट जो है उसे स्लो कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो फूड की एंट्री है वो स्लो हो जाती है इनटू द ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो उसका मीडियम चेंज हो सके, और स्मॉल इंटेस्टाइन को जख्मों से या अल्सर वगैरह से बचाया जा सके, और दूसरा जो है बेटा ताकि पीएच उसकी चेंज हो जाए, और जो इंजाइम है, जो इंटेस्टाइनल जूस के इंजाइम है, या जो पेंक्रियाटिक जूस के इंजाइम है, तो वो इजीली अपना डाइजेशन का वर्क जो है वो परफॉर्म कर सके। इसके साथ ही एक और जो है हमें पेप्टाइड नज़र आता है, दैट इज कॉल्ड मोटिलिन। मोटिलिन पेप्टाइड जो है बेटा ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कि जब जो आप कह लें कि एम्प्टी होता है स्टोमिक, जब स्टोमिक जो है बेटा वो एम्प्टी होता है, तो उस वक्त स्टोमिक की जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है, और जब दैट इज ड्यू टू द मोटिलिन, मोटिलिन की वजह से है कि ये जो है ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर ये ज़्यादा रिलीज होगा तो ज़्यादा मूवमेंट जो है वो होगी, और जब हम इंजेक्शन करते हैं, मीन के फूड को करते हैं, तो उस वक्त हमें तेज मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मूवमेंट को स्लो मूवमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि हर पार्ट में कुछ टाइम गुजारे फूड, और वहाँ पर उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो सके। जैसे हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी डाइजेशन जो है वो होती है ओरल कैविटी के अंदर, फिर वो स्टोमिक में चले जाते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, फैट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। तो हर पार्ट में से अगर इनकी जो मूवमेंट है वो स्लो होगी, तो फिर इजीली जो फूड के पार्ट्स हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मोटिलिन जो है दैट कंट्रोल द वेव्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो मोटेलिटी है उसकी, जो उसकी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। तो फास्टिंग कंडीशन में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, मूव करता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लेकिन जब हम इंजेक्शन करते हैं तो इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, ताकि मूवमेंट स्लो हो जाए और डाइजेशन जो है वो इजीली हो सके। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट पेप्टाइड्स, डिफरेंट हार्मोन्स विच आर रिलीज बाय द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गट जो है उसके डिफरेंट पेप्टाइड के बारे में था। तो ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था बेटा, इसको आप लोग जो है वो ज़रा देख लेंगे, मैं इसे सेंड कर देता हूँ। ये आपका जो सिलेबस है उसमें जो आपका है जी पैंक्रियाज, उसके साथ उस पोर्शन में ये टॉपिक दिया हुआ है, उसके साथ ही तो ये जो है वैसे फिजियोलॉजी जो गाइटेन की है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये टॉपिक जो है वो दिया हुआ है, इसका इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं तो ये जो है आप लोग कर लेंगे। जितने आप लोग प्रेजेंट हैं वो मुझे एक मरतबा, अगर आप लोगों ने पहले कर दिया है मैसेज चैट के ऊपर तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया तो वो मुझे अपने नाम के साथ जो है बेटा और रोल नंबर के साथ जो है, अगर आपका नाम और रोल नंबर आपके यूज़र नेम में है फिर आप सिर्फ प्रेजेंट लिख दें, और अगर आपका जो यूज़र नेम है वो किसी जैसे गैलेक्सी है, ओप्पो मोबाइल के नेम पर आपने रखा हुआ है, तो फिर आप अपना नाम और रोल नंबर जो है वो मुझे चैट पर मैसेज कर दें। जी बेटा, अब आप अपने जो अपना माइक है
उसको अनम्यूट करके अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो अपने माइक को आप अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बच्चे। सर हमारा लेक्चर फर्स्ट 3 डेज ही हुआ करेगा? बेटा पहले 3 दिन आपका लेक्चर हुआ करेगा, आखिरी 3 दिन जो है, क्योंकि आपकी पहले 3 दिन क्लास है, आखिरी 3 दिन जो है वो इसी जी टाइम सर। में फोर्थ सेमेस्टर का लेक्चर लेते हैं। जी सर ठीक है। ठीक है। तो बेटा ये मैंने कुछ नोट्स आप लोगों को भेज भी दिए थे, ये वाला टॉपिक शायद रहता है, ये मैं आज ईमेल कर देता हूँ। तो वो बच्ची जो है वो सोबिया अकरम या जो मुझे ईमेल दिया हो तो वो आपके ग्रुप के अंदर ये शेयर कर देगी। ठीक है। और उसके अलावा ये लेक्चर जो हम यहाँ पर लेते हैं तो ये यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप उस लेक्चर को यूट्यूब पर भी जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी सुन सकते हैं। ठीक है बच्चे, कल इंशाल्लाह हम इसी टाइम पर मिलते हैं यहाँ पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।